पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कुछ सिपाही एक बच्चे को पकड़कर एक कमरे में ले गए तथा वीर व सुजुका भी साथ चले जाते हैं और कमरे का माहौल देखकर वीर सहम जाता है। अब आगे। एक कमरे में सामग्री का धुआं है, कुछ छोटी लकड़ियां रखी है, साथ ही एक पैनी आरी, कोई वस्तु काटने के लिए लोहे का यंत्र और कुछ छोटे जीव भी हैं। एक कटोरी में कुछ नींबू और हरी मिर्च है। बीच में एक हवन कुंड और उसके सामने बैठने के लिए स्थान है। साथ ही एक चपटा चिकना पत्थर रखा है। पूजा की थाली जिसमें रोली, चावल और फूल मालाएं हैं। हवन कुंड के सामने आसन पर एक लंबी पतली महिला बैठी है जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं। वो दिखने में डरावनी है। उसका नाम कामना है। आंखों में किसी चीज को पाने की ललक दिख रही है और वह मंत्रों का उच्चारण कर रही है, जिससे साफ प्रतीत हो रहा है कि वह किसी देवी को मनाने की कोशिश में है। सिपाहियों का प्रवेश। साथ साथ वीर और सुजुका भी अंदर आ गए और ऐसा माहौल देखकर वीर मन में सोचता है, नहीं, ये मेरे राज्य में नहीं हो सकता। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ओम ह्रीं क्लीं चाम। सिपाही, तुम अब आए हो, बहुत समय लगाया तुमने। क्षमा चाहते हैं कि बलि के योग्य लड़का खोजने में आज थोड़ा वक्त लग गया। वासेपुर में अभी कितने लड़के बचे होंगे? महारानी जी, वासेपुर के निवासियों ने अपने बच्चों को कहीं छुपा दिया है। अब सिर्फ वही लड़के बाहर दिखते हैं जिन पर परिवार की जिम्मेदारी है। एक दिन जाकर सबको उठा लाओ और कारावास में डाल दो। जो आज्ञा महारानी जी। राम सिंह को हमारी मदद के लिए बुला कर ले आओ। सिपाही कमरे से जाने लगता है। थोड़ा जल्दी आना। जी महारानी जी। सिपाही कमरे से चला जाता है। वीर और सुजुका चुपचाप ये सब देख रहे हैं। वीर, क्या इनको हमारी आवाज भी जा सकती है? नहीं, जब हम इनसे बोलेंगे तभी आवाज जाएगी। फिर ठीक है। मैं वैसे तो बहुत बहादुर हूँ, लेकिन ये सब देखकर मन व्यथित हो रहा है। तुम दुखी मत हो वीर, जल्दी ही कोई रास्ता निकल आएगा। हाँ सुजुका, भगवान पर भरोसा है। वीर और सुजुका बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक और स्त्री कमरे में प्रवेश करती है, जो साड़ी पहने हुए है, माथे पर एक बड़ी बिंदी है और गले में कुछ मालाएं हैं। अब ये कौन है? यही रुककर देखते हैं, जरूर यहाँ कोई बड़ा रहस्य है। वीर और सुजुका एक कोने में बैठ जाते हैं। आइए किरण बाई, सब तैयार है। राम सिंह नहीं आया अभी? बस आता ही होगा। अच्छा, तो आज ये मुर्गा पकड़ा है। तभी हाथ में लोहे की कील लिए राम सिंह आ जाता है। राम सिंह ने धोती बांधी है और एक मैला सा कुर्ता है। वह सिर पर एक तौलिया लपेटा हुआ है। महारानी की जय हो। आओ और अपना स्थान लो। राम सिंह आकर हवन कुंड के पास ही बैठ जाता है और किरण बाई भी वहीं स्थान ले लेती है। कामना भी अपने आसन पर विराजमान हो चुकी है और मंत्रों का जाप फिर से शुरू हो चुका है। ओम नमः क्रीं क्रीं कालिकाय स्वाहा। ओम नमः क्रीं क्रीं कालिकाय स्वाहा। ये क्या बोल रही है? ये एक देवी का मंत्र है, जिसका प्रयोग बड़ी तांत्रिक सिद्धि करके असीम शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कामना के साथ साथ बाकी सब भी यही दोहराने लगते हैं। सही समय में 10 मिनट बाकी हैं। तैयारी कीजिए। राम सिंह उस लड़के को उठाकर पत्थर की तरफ ले जाने लगता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मुंह बंद रखो। मैं अपने परिवार में अकेला कमाने वाला हूँ। मेरे छोटे बहन भाई भी हैं। कृपया मुझे छोड़ दो। शोर नहीं। महारानी जी, ये चुप ही नहीं हो रहा है। सामने वो सुई और धागे रखे हैं, जाकर इसका मुंह सील दो। जो आज्ञा महारानी जी। राम सिंह लड़के का हाथ छोड़कर सुई और धागा लेने जाता है। थोड़ा जल्दी करो। राम सिंह धागा लेकर आ जाता है और लड़के को वापस पकड़ लेता है। वीर, कुछ करो, ये लोग उस बेचारे को इतना दुख दे रहे हैं। सुजुका, तुम जाकर राम सिंह को परेशान करो, तब तक मैं देखता हूँ कुछ। सुजुका जाती है और राम सिंह के पेट में गुदगुदी करने लगती है। राम सिंह बहुत संभलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ से लड़के का हाथ छूट जाता है
और तभी वहाँ वीर आ जाता है जो राम सिंह को धक्का देता है और सुई भी मुड़ जाती है। राम सिंह, तुमसे कितनी बार कहा है कि मदिरा पीकर यहाँ मत आया करो, लेकिन तुम मानते क्यों नहीं? बलि का समय निकला जा रहा है और तुम हो कि ये सब ड्रामा कर रहे हो। राम सिंह, तुम जानते भी हो कि तुम्हारी वजह से कितना नुकसान होता है। अब मैं भी तंग आ चुकी हूँ और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। महारानी जी, मैंने मदिरापान नहीं किया। एक तो गलती और ऊपर से झूठ बोलते हो। अब माफ भी कर दो कामनी, बलि का समय निकला जा रहा है। चलो ठीक है, अब तैयारी करो और ध्यान रहे दोबारा ऐसी गलती ना हो। राम सिंह कामनी की बात स्वीकार कर लेता है और लड़के को पत्थर के पास बिठा देता है जहाँ किरणबाई उसके ऊपर कुछ टोने टोटके करती है। लड़के के गले में नींबू मिर्ची की माला और कुछ सिंदूर उस पर डालती है। दूसरी तरफ कामिनी हवन कुंड में सामग्री डाल रही है और राम सिंह लड़के को पकड़े हुए है। साथ ही किरणबाई बलि से पहले की क्रिया पूरी कर रही है। ये तो अभी भी नहीं बचा। हाँ, हमने जो भी किया उसका कोई असर नहीं हुआ। सोचते हैं कुछ। तभी कामना की आवाज आती है। किरणबाई, लड़के को मुंह नीचे करके पत्थर पर लेटा दो और राम सिंह, तुम तलवार हाथ में उठा लो। किरणबाई और राम सिंह ऐसा ही करते हैं। राम सिंह, याद रहे कि इस बार कोई गलती ना होने पाए, क्योंकि बलि का समय एक निश्चित समय होता है। यदि वो निकल गया तो हम बलि नहीं दे पाएंगे। इस बार कोई भी गलती नहीं होगी महारानी जी। वीर और सुजुका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। सुजुका जाकर राम सिंह के पास खड़ी हो जाती है और कामना, राम सिंह और किरणबाई की नजरें सामने लगी घड़ी पर ही हैं, जिसमें किसी की सांसें खत्म होने में अब कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं। राम सिंह, तैयार? राम सिंह आरी हाथ में उठा लेता है। किरणबाई भी इसमें मदद कर रही है। राम सिंह ने आरी को जैसे ही लड़के की गर्दन पर मारना चाहा, सुजुका राम सिंह के पैर पर काट लेती है और राम सिंह एकदम चीखता है और आरी दूर जाकर पड़ती है। और फिर वीर राम सिंह की धोती पकड़ के खींचता है तो वो नीचे आ जाता है। राम सिंह धोती उठाकर वहाँ से भागता है। यह सब देखकर कामना अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में अपना पैर हवन कुंड में मारती है, जिससे उसका पैर जल जाता है। मैं किसी दासी को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, किसी को मत बुलाओ, पहले यहाँ से बाहर निकलने दो। तुम मेरी यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो। किरणबाई कामना को सहारा देते हुए कमरे से बाहर लाती है और उस लड़के को सिपाहियों के हवाले कर देती है। किरणबाई दासी को बुलाती है और कामना को उसके कमरे में छोड़ देते हैं, जहां वह अपने असली रूप में आ जाती है। मैंने तुम्हारे लिए अभी एक सेवक को वैद्य जी को बुलाने भेजा है, तब तक तुम आराम करो। ठीक है किरणबाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राम सिंह ने आज ठीक नहीं किया, उसको हम कभी माफ नहीं करेंगे। अब तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो और अभी आराम करो। ठीक है किरणबाई, लेकिन अब आगे क्या होगा? हमें बहुत तकलीफ हो रही है। ये वैद्य जी भी अभी तक नहीं आए हैं। धैर्य रखो, आते ही होंगे। तभी दरवाजा खुलता है और कामना व किरणबाई दरवाजे की ओर देखते हैं, लेकिन ये क्या, दरवाजे पर वैद्य जी नहीं है। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।